Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below and do not forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक नंबर 12 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन बैंक में है, जो एचएससी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, उनमें जो क्वेश्चन प्रेजेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स के जो है आंसर फॉर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस बना दिए हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आज इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विथ ग्रिडनर्स रिएजेंट फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उनका क्या दिया हुआ है, देखिए उन्होंने क्या दिया है आपको। उन्होंने दिया है आपको इथेन नाइट्राइल, ठीक है, उन्होंने दिया है इथेन नाइट्राइल प्लस ग्रिडनर्स रिएजेंट, ठीक है, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ग्रिडनर्स रिएजेंट ऑब्वियसली यहां पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा N नेगेटिव और हाइड्रोलिसिस के बाद ये बॉन्ड भी क्लीप हो जाएगा और आपको फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये है। तो ये क्या है? कीटोन। तो आपका कोई भी नाइट्राइल प्लस ग्रिडनर्स रिएजेंट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अ कीटोन एज प्रोडक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश रिएक्शन इज यूज्ड फॉर synthesis of straight अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाएगा? तो इसमें से जो है वो उल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन है या फिर क्लेमेंसन। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो एग्जाम में रहे तो। यहाँ पे तो नहीं है क्लेमेंसन, बट यदि उल्फ-क्रिश्नर की जगह क्लेमेंसन भी दिया तो भी वो करेक्ट आंसर है। तो उल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो आपको स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एज प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग। तो कीटोन को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका आंसर है डाइल्यूट HNO3, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो कीटोन को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डाइल्यूट HNO3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट कर सकता। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ फॉर। तो इन सब के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ लिखना है। तो पहला है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर लिखिए फिर हम एसिड स्ट्रेंथ करेंगे। सेकेंड है फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें एक फ्लोरीन है, एक्चुअली ये 2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है फ्लोरीन से, तो ये हुआ फ्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और दूसरा है 4 मिथिल बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट है 4 मिथिल और ये बेंजोइक एसिड। तो आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ कौन सा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये फ्लोरो एसिटिक एसिड में एक्चुअली ना यहाँ पे 3 फ्लोरीन लीजिए, ना कि ये 1 मोनोफ्लोरो, क्योंकि नहीं लिखा उन्होंने। मोनोफ्लोरो लिखा होता तो CH2F होता, फ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब ये। तो अब इनमें से आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ये वाला है, दैट इज सेकेंड वाला। व्हाई फ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि एसिडिटी मतलब क्या? तो कोई भी एसिड जो है वो हाइड्रोजन अपना लॉस करेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। यह कार्बोक्सिलेट आयन उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है
और ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल है या कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ये आर ग्रुप पे। इस आर ग्रुप में यदि इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो जो माइनस आई इफेक्ट दिखाए तो वो जो है वो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। अब आप यहां देखें तो इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं आर में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? सेकंड वाला। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड वाला, दैट इज ऑप्शन बी। सेकंड के बाद एसिडिक कौन है? थर्ड वाला, क्योंकि उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। थर्ड के बाद है फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बट जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सबसे वीक एसिड यहाँ पे है एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, addition of sodium bisulfite to ethanol is dash type of reaction। तो addition of sodium bisulfite to ethanol actually है nucleophilic addition reaction। Next, the following reactants cannot be converted into carboxylic acid। इनमें से कौन सा reactant carboxylic acid में convert नहीं हो सकता? तो पहला है ड्राई आइस। ड्राई आइस मींस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रिनार्ड्स रिएजेंट आपको दे देता है एसिड, तो ये कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन किसी भी तरह से एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टोलिन। टोलिन मतलब है आपका ये वाला स्ट्रक्चर, यदि आप इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करो तो भी आपको प्रोडक्ट एसिड मिलता है। और नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सिन में ये है, इसको ओजोनोलिसिस कीजिएगा तो ये क्लीव होकर आपको एसिड प्रोडक्ट देता है। तो सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सिन है जो आपको एसिड नहीं दे सकता। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट दिखाएगा? तो फेलिंग टेस्ट कौन दिखाता है? तो फेलिंग टेस्ट आपका एक तो एल्डिहाइड ही दिखाता है या फिर आपके ऐसे अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर ऐसा वाला अल्कोहल जिसमें इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये दोनों भी आपके फेलिंग टेस्ट दिखाएंगे। तो देखिए प्रोपेडेन ये नहीं दिखाएगा, पेंटेड 2,3-ol ये तो कीटोन है, ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा। ब्यूटानोन ये भी नहीं दिखाएगा फेलिंग टेस्ट, तो है कौन दिखाएगा? ब्यूट-2-ol, क्योंकि इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है और इसलिए, क्योंकि ब्यूट-2-ol का स्ट्रक्चर क्या है? ये देखिए, ये है आपका ब्यूट-2-ol का स्ट्रक्चर जिसमें ये वाला पार्ट प्रेजेंट है और इसलिए ये फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए। ठीक है, अब इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट आयुपिक नेम ऑफ थैलेएल्डिहाइड। ठीक है, थैलिक एसिड होता है इथाइलएल्डिहाइड, तो इसका आयुपेक नेम लिखना है। तो उसका स्ट्रक्चर पहले ये है, बेंजीन रिंग और 2 CHO ग्रुप दोनों ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग विद 2 ऑर्थो ग्रुप एक दूसरे को, यहाँ पे CHO ऑर्थो है। तो इसका आयुपेक नेम है बेंजीन 1,2-डाइकार्बोएल्डिहाइड। तो ये है 1 और 2 पोजीशन, डाइकार्बो और ये बेंजीन, तो ये हुआ क्या? बेंजीन 1,2-डाइकार्बोएल्डिहाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन कॉल्ड? तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स को कहते हैं शीफ बेस। तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स को क्या कहते हैं? शीफ बेस। Next, write the name of product when ketone react with 1,2-diol in the presence of dry HCl। तो कीटोन प्लस 1,2-diol in the presence of DiHCl वो देता है 5 member cyclic कीटाल। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? कीटाल। तो आपका आंसर है यहाँ पे कीटाल। तो कीटोन प्लस 1,2-diol in the presence of dry HCl give you 5 member ring that is called as ketal। तो ketone plus 1,2-diol in the presence of dry HCl give you 5 member ring that is called as ketal। Next question, write another name of this proposition reaction।
तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम है कैनिज़ारोस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट अल्कली। तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे जब इथेनॉल और प्रोपेनॉल रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट बेस के साथ। तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म होते हैं 4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो इधर आंसर एक्चुअली ये है कि 4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपका आंसर है। बट अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला रिएक्शन लिया है। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल रिएक्ट हो रहे हैं डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ, और इसे कहते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, वो अंडर को करते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन और फॉर्म करते हैं 4 प्रोडक्ट्स। तो इथेनॉल पहले खुद के एक और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और देगा आपको ब्यूट 2 इनल। फिर प्रोपेनॉल खुद के ही एक और प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और देगा 2 मिथिल पेंट 2 इनल। और फिर एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तब आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 मिथिल ब्यूट 2 इनल एंड पेन 2 इनल, मतलब टोटल 4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये रिएक्शन का नाम है क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट structure of the product formed when carboxylic acid is heated with dehydrating agent like P2O5। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लाइक P2O5 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तब हमें मिलता है एसिड एंड हाइड्राइड्स। तो क्या मिलता है हमें? एसिड एंड हाइड्राइड्स। तो ये है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें ट्रीट किया जा रहा है P2O5 के साथ, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को रिमूव करेंगे और आपको देंगे एसिड एंड हाइड्राइड। तो एक्चुअली यहां से देखिए वाटर रिमूव हो रहा है और बाकी चीजें ज्वाइन होगी, देंगे एसिड एंड हाइड्राइड। नेक्स्ट, राइट द रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन नॉट रिड्यूस CO2H ग्रुप। मतलब एसिडिक ग्रुप को कौन सा रिएजेंट है जो रिड्यूस नहीं कर सकता? वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज NaBH4। तो NaBH4 आपके एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, बट एसिड को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 2 मार्क्स। उसमें पहला क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। तो उसमें आपको एलिफेटिक कीटोन का ही सिर्फ क्लासिफिकेशन देना है, ये बाकी के क्लासिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपका आंसर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो एलिफेटिक कीटोन जो है 2 टाइप में क्लासिफाई होता है, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, एंड विथ एग्जांपल। तो सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन के एग्जांपल सीखने हैं। सिंपल कीटोन का एग्जांपल है एसीटोन या फिर डाइइथिल कीटोन। मिक्स कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल है इथिल मिथिल कीटोन और इथिल एंड प्रोपिल कीटोन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन बेंजोनाइट्राइल। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बेंजोनाइट्राइल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? तो याद रखें, वो देगा कीटोन। तो कीटोन प्रिपेयर होता है जब आप वो नाइट्राइल को रिएक्ट करोगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। तो ये है आपका नाइट्राइल, दैट इज बेंजोनाइट्राइल। उसको आप ट्रीट कर रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पहले तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। तो क्या होता है, ये MgBr ज्वाइन होता है नाइट्रोजन को और ये C6H5 ज्वाइन होगा आपके इस कार्बन को। तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो आपको ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको ये मिलेगा बेंजोफिनोन प्लस अमोनिया प्लस MgBrOH। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजोनाइट्राइल का रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है? आपका मिलता है यहाँ पे कीटोन प्लस अमोनिया गैस प्लस MgBrOH। नेक्स्ट, carboxylic acids have higher boiling point than those of ether give reason। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है एज कंपेयर्ड टू इट्स ईथर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन, ईथर या अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग सेम मास।
ठीक है। तो आप अल्केन, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड ले लीजिए, जिनके सबके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो उस केस में जो एसिड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। डाइमर मतलब जहां दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को हेल्ड होते हैं बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन लिक्विड फेज क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, जहां 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो ये एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल है वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। और इस डबल साइज मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि डाइमर तो अब डबल साइज का हो गया, तो ये डबल साइज मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो डाइमर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ये है आपका एक एसिड, ये है आपका दूसरा एसिड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक एसिड का हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरे एसिड के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल का साइज डबल हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैनिज़ारोस रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या होता है? तो वो रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, देखिए एल्डिहाइड स्पेशल, नॉट कीटोन यहां पे लेंगे, बट वो रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड रिएक्ट होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब ये है कार्बोनिल कार्बन, तो ये है अल्फा कार्बन, और कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा इज दैट, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन एक्चुअली हुआ मेन, और कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो ये हुआ आपका अल्फा कार्बन। तो कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। यदि इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं हो, जैसे अब ये CF3, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यदि आपके अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं हो, वैसे एल्डिहाइड कैनिज़ारोस रिएक्शन अंडरगो करेंगे। तो एल्डिहाइड इस केस में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अंडरगो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो आप इस ऐसे वाले एल्डिहाइड्स को ले लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उसे हीट कीजिए विद स्ट्रॉन्ग अल्कली दैट इज NaOH, और वो जो एल्डिहाइड है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अंडरगो करेंगे। ये एग्जांपल होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। और कैनिज़ारोस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू अल्कोहल, और दूसरे ही टाइम में दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैनिज़ारोस रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिनमें एल्डिहाइड रिएक्ट होते हैं टू विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट कि एल्डिहाइड वहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडरगो करते हैं, और उनके लिए रिएजेंट चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड बेस। और यहाँ पे 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपको स्टार्टिंग में लेने होते हैं, उनमें से एक ऑक्सीडाइज होता है टू एसिड और दूसरा रिड्यूस होता है टू बेस। तो यहाँ एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड को आप कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली दैट इज NaOH के साथ हीट कीजिए, तो 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया है, तो एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनेगा सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और बनेगा अल्कोहल दैट इज मिथेनॉल। नेक्स्ट, राइट व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन प्रोपेनल। ठीक है, तो पहला हाइड्रोक्सी अमाइन और दूसरा हाइड्रोजिन, तो इनके एक्शंस बताने हैं प्रोपेनल पे क्या है। तो पहला वाला रिएक्शन, तो पहले प्रोपेनल का स्ट्रक्चर लिखिए। तो ये है आपका प्रोपेनल, ठीक है, ये है प्रोपेनल, और इसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब जब आप प्रोपेनल को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो चला जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कहां से जाता है? ऑक्सीजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस होता है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है ऑक्साइन। तो आपको मिलेगा ये वाला ऑक्साइन दैट इज C2H5, तो ये वाले को मैंने ऐसे लिख दिया C2H5 के फॉर्म में। यहाँ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड जो है इधर का, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है अब वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रोजन से, तो लग जाएगा NaOH।
क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर बन के बाहर निकल गया, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलता है ऑक्साइन। तो याद रखिए जब प्रोपेनॉल रिएक्ट होता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो प्रोडक्ट मिलता है ऑक्साइन। दूसरा है प्रोपेनॉल विथ हाइड्रोजन। तो आप अब वापस ले लीजिए प्रोपेनॉल को वापस आप रिएक्ट कीजिए हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है NH2 के साथ, वापस वाटर मॉलिक्यूल ही लॉस होगा, तो वापस यहां से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहां से लॉस हुए, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, और आपको बाकी वैसे ही मिलेगा, दैट इज C2H5, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और अब डबल बॉन्ड NH2। तो अब प्रोडक्ट आपको जो मिल रहा है वो है हाइड्राजोन। ठीक है, तो अब आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हाइड्राजोन। तो प्रोपेनॉल और रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन गिव्स यू ऑक्साइन and with hydrogen it gives you hydrazone. Next question, write the preparation reactions of acid amide from following। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ टू फॉर्म अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट यदि आप इसको स्ट्रांगली हीट करो एट हाई टेम्परेचर तो डिकम्पोज हो जाएगा देने के लिए एसिड अमाइड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया आपको देगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट यदि आप इसे स्ट्रांगली हीट करोगे एट हाई टेम्परेचर तो ये डिकम्पोज होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और आपको मिलेगा एसिड अमाइड। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड अमाइड प्रिपेयर किया जा सकता है एसिड क्लोराइड से, जब एसिड क्लोराइड को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करो। तो एसिड क्लोराइड प्लस अमोनिया गिव यू एसिड अमाइड प्लस HCl। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एसिड क्लोराइड हो, दोनों को अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको एसिड अमाइड प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क। तो पहला, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथेनॉइक एसिड। तो इनके इस रिएजेंट्स का इथेनॉइक एसिड पे क्या होगा, तो SOCl2 एंड हीट। तो इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर पहले लिखे, तो ये है आपका इथेनॉइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। अब इसको आप ट्रीट करोगे SOCl2 और हीट के साथ, तो आपको मिलेगा एसिड क्लोराइड, क्योंकि OH रिप्लेस हो जाता है Cl से, तो ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट दैट इज एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है इथेनॉइक एसिड विद सोडा लाइम एंड हीट। तो इथेनॉइक एसिड विद सोडा लाइम यानी हीट क्या होगा, तो आप पहले ले ले इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को आप ट्रीट करें NaOH के साथ और सोडा लाइम। तो सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम होता है CaO। तो आप ट्रीट कर रहे हो इथेनॉइक एसिड को NaOH और सोडा लाइम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है एक अल्किन जिसमें एक कार्बन कम है। तो एसिड में यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आपके अल्किन में एक कार्बन लेस, दैट इज आपको मिलेगा अब एक ही कार्बन का, दैट इज मीथेन प्लस Na2CO3। तो याद रखें इथेनॉइक एसिड विद सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और हीट, आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्किन जिसमें एसिड से कंपैरिजन से एक कार्बन कम होता है। तो एसिड में 2 कार्बन है, तो इस अल्किन में एक ही है। नेक्स्ट है विद P2O5 हीट। तो इथेनॉइक एसिड को अब आप ट्रीट कर रहे हो P2O5 हीट के साथ। तो ये है पहला इथेनॉइक एसिड, फिर एक्चुअली यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड की जरूरत पड़ेगी आपको, ये है दूसरा। तो आप यहाँ याद रखें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से लॉस होगा, तो अब आप ट्रीट कर रहे हो इसे P2O5 एंड हीट के साथ। तो यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि P2O5 जो है डिहाइड्रेटिक एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और प्रोडक्ट देता है एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन डिटेल। तो अब आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को डिटेल में बताना है। तो एल्डिहाइड, अब ऐसे देखिए कहने जा रहा रिएक्शन में हमने ऐसे एल्डिहाइड यूज किए थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, बट अब अल्डोल रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड यूज करेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो और वो अंडरगो करेगा अल्डोल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। तो यहाँ पे आपको वापस डाइल्यूट अल्कली चाहिए, जैसे कि डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट Na2CO3,
एज कैटलिस्ट और वो फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कहते हैं अल्डोल। अल फॉर एल्डिहाइड एंड डोल फॉर अल्कोहल, इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम क्या है? अल्डोल, क्योंकि यहाँ पे OH और एल्डिहाइड दोनों भी होता है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो रिएक्ट होंगे बेस के साथ और देंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को कहते हैं अल्डोल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है अल्डोल है। अल मतलब एल्डिहाइड एंड ऑल मतलब अल्कोहल। तो अल्डोल रिएक्शन एक्चुअली एक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, और अल्डोल जो फॉर्म होता है फ्रॉम एल्डिहाइड एटलीस्ट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो करेगा पहले इलिमिनेशन ऑफ वाटर ऑन वार्मिंग और देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहां देखिए ये एल्डिहाइड है, तो कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन एटम है। आपको चाहिए दो एल्डिहाइड जिसे आप ट्रीट करोगे एक्वस NaOH के साथ और आपको मिलेगा अल्डोल प्रोडक्ट। इसको अल्डोल क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए अल्डोल। तो अल्डोल प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये अल्डोल प्रोडक्ट जो मिला है, यदि आप इसे फर्दर हीट करो तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH का इलिमिनेशन होगा और आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। तो ये है आपका अल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। तो पहला है बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, तो इसके लिए आपको यूज करना है गटरमैन कॉच फॉर्मलाइजेशन ऑफ अरीन रिएक्शन, जो कन्वर्ट करेगा आपका बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजीन को आप ट्रीट करें इन with carbon monoxide in the presence of HCl and anhydrous AlCl3 and high pressure, तो आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड एज प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रोपेनोन टू प्रोपेन, तो आपको अब कन्वर्ट करना है प्रोपेनोन दैट इज कीटोन टू प्रोपेन। तो आप यहाँ पे दो में से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो। आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कीजिए, क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कीजिए, या फिर वुल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन यूज कीजिए। तो आपको जो रिएक्शन याद आए वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी आपके प्रोपेनेन को प्रोपेन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तो क्लेमेंसन यूज किया है, तो मैंने ले लिया है प्रोपेनोन दैट इज एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 nascent हाइड्रोजन। उसको ट्रीट किया है जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl और हीट के साथ वो कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन वो रिमूव हो जाता है और यहाँ H2 लग जाता है। नेक्स्ट है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन, तो अब आपको कन्वर्ट करना है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड को नाइट्रोबेंजीन में। तो ये आपका है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसे पहले ट्रीट कीजिए आप NaOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके NO2 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे आप फर्दर ट्रीट कीजिएगा सोडा लाइम के साथ, हीट एंड प्लस NaOH। तो अब वापस इसमें डालिए सोडा लाइम, हीट और NaOH, अब आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो जब भी आपको एसिड ग्रुप को गायब करना है और उसे ऐसे अल्कीन या अल्कीन में कन्वर्ट करना है जिसमें एक कार्बन लेस हो, तो आपको सोडा लाइम यूज करना है प्लस Na2CO3। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, explain haloform reaction with suitable example and write reaction to distinguish acetaldehyde from acetone, ठीक है। तो पहले आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन बताना है। तो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन जो है वो इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स या फिर मिथिल कीटोन्स या फिर ऑल अल्कोहल्स व्हिच हैव CH3CHOH ग्रुप। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है एसिटाल्डिहाइड या फिर मिथिल कीटोन जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर ऐसे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाले अल्कोहल या मिथिल कीटोन या एसिटाल्डिहाइड को आप हीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, तो आपको एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा
और यहाँ पे जो रिएजेंट ये अंदर बनेगा वो है सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन आपस में ही रिएक्ट होके बनते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, और ये सोडियम हाइपोआयोडाइड आपके अल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर मिथिल कीटोन के साथ रिएक्ट होते हैं और फॉर्म करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक कार्बन एटम लेस होता है देन द स्टार्टिंग मटेरियल, और मिथिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है हेलो फॉर्म में। तो यहाँ एग्जांपल है एसीटोन का। एसीटोन ऑक्सीडाइज होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, जो फॉर्म हो रहा है NaOH और I2 के साथ रिएक्ट होके, और यहाँ पे आपका एसीटोन सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट होके दे रहा है एसिटिक एसिड एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये है आपका एसीटोन, वो फॉर्म रिएक्ट हो रहा है NaOI के साथ, ये NOI बना है NaOH प्लस I2 के साथ। अब ये एसीटोन और सोडियम हाइपोआयोडाइड आपस में रिएक्ट होंगे, जो एसीटोन का एक ये है CH3, वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और बचा हुआ जो ये ग्रुप है, ये देखिए बचा हुआ ग्रुप, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, सोडियम एसिटेट में, मतलब एसिड का सॉल्ट में, प्लस 2 NaOH। तो ये है हेलोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा, आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो उसमें आप कोई भी डिस्टिंग्विश टेस्ट लिख सकते हो, टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन वाला। मैं यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट ले रही हूँ। तो एल्डिहाइड को जब आप हीट करोगे टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो आपको सिल्वर मिरर फॉर्म मिलेगा, और ये सिल्वर मिरर यदि आपको मिल जाए तो आपको पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट मिला है, और वो प्रूफ करेगा कि आपके पास एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही सिर्फ टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, ना कि एसीटोन। तो आपको एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को डिस्टिंग्विश करना है। तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो आपके टोलेंस रिएजेंट दैट इज 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट होगा व्हेन हीटेड, और फॉर्म करेगा CH3C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव प्लस 2Ag प्रेसिपिटेट दैट इज सिल्वर मिरर, ये फॉर्म करता है, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, प्लस 4NH3 गैस प्लस वाटर। और इस तरह से ये सिल्वर मिरर फॉर्मेशन आपको कंफर्म करेगा कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड प्रेजेंट है, और जो एसीटोन वाला जो आपका टेस्ट ट्यूब है वो नेगेटिव टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, राइट आयुपेक नेम ऑफ मिस्टिल ऑक्साइड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मिस्टिल ऑक्साइड, और उसका आयुपेक नेम है 4-methyl pent 3-in-2-on। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है, और वो जो चौथे कार्बन है उसको एक और मिथिल है, क्योंकि यहाँ 2 मिथिल है तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हुआ तो 5 है, इसलिए पेंट है, और ये कीटोन है सेकंड पोजीशन पे, इसलिए 2-on, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए 3-in, और 4th पोजीशन पे एक और CH3 तो 4-methyl। नेक्स्ट बताना है व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड पे इन रिएजेंट्स का क्या इफेक्ट होगा। तो पहला रिएक्शन, तो ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, और उसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ये है आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, और ऑब्वियसली अब वापस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लॉस होगा, और आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑक्साइम। तो आपका यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन आपस में रिएक्ट होके देंगे ऑक्साइम एज प्रोडक्ट। तो ये है आपका ऑक्साइम, ठीक है, तो ऑक्साइम आपको प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट है सेकेंड, एसिटाल्डिहाइड वापस लीजिए, अब इसको ट्रीट कीजिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में, दैट इज K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और आपको पता है एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट देगा एसिड। तो एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 H2SO4 गिव यू एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, write chemical reactions to convert carboxylic group to acetic acid into following। तो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये CO2H ग्रुप जो एसिटिक एसिड का है उसको फॉलोइंग में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है CH4 में। तो ये है सोडियम एसिटेट, ठीक है। ये सोडियम एसिटेट कैसे बना, तो आपका एक्चुअली अब आप पहले लोगे एसिटिक एसिड को ट्रीट करोगे NaOH के साथ और आपको मिलेगा सोडियम एसिटेट।
ये सोडियम एसिटेट को ट्रीट करोगे NaOH और सोडा लाइम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिल जाएगा मीथेन। तो इस तरह से आप इधर के CO2H ग्रुप को हटा के यहाँ पे मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एसिटिक एसिड को मीथेन में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH एंड सोडा लाइम। नेक्स्ट है आपको उसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। तो अब आप वापस लोगे एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड इटसेल्फ। तो अब एसिटिक एसिड लोगे प्लस LiAlH4 और उसे ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है जहां पे आपका एसिड LiLH4 के हेल्प से रिड्यूस हो जाता है देने के लिए अल्कोहल। नेक्स्ट है एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो वापस आप लीजिएगा एसिटिक एसिड ही, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा एसिटिक एसिड ही लेने, और उसको अब आप ट्रीट कीजिएगा SOCl2 के साथ। तो आप यहाँ पे कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं या फिर PCl5 या फिर PCl3, कोई भी इनमें से रिएजेंट यूज कीजिए और फिर इसे हीट कीजिए। तो आपका एसिटिक एसिड कन्वर्ज हो जाएगा असाइल क्लोराइड में प्लस SO2 गैस प्लस HCl। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 4 मार्क। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड and write reaction for preparation of acetophenone from benzochloride and explain the acidic nature of carboxylic acid। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये है आपका वो स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनॉन फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड को आप ट्रीट कीजिए डाइमिथिल कैडमियम के साथ, तो वो आपको देता है एसिटोफिनॉन प्लस CdCl2। तो बेंजोइल क्लोराइड on reaction with dimethyl cadmium gives you acetophenone। नेक्स्ट है explain acidic nature of carboxylic acid। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दैट इज CO2H, और ये ग्रुप एक्चुअली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक बनाता है। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना होता है OH बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है, आपका OH है जो कार्बोनिल ग्रुप को ज्वाइंट है। जैसे आप एक्वा सोल्यूशन में डालोगे, ये हाइड्रोजन जो है OH का वो अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन डिसोसिएट हो सकता है प्रोटॉन और कार्बोक्सिलिक आयन में फॉर्म करने के लिए कॉन्जुगेट बेस। तो ये देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे वाटर में डालते ही एसिड का प्रॉपर्टी क्या है कि वो H+ आयन डोनेट करता है, तो ये अपना H+ आयन जो है डोनेट कर देगा और बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन NH3O+। इसलिए वो एसिडिक है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना H+ डोनेट कर सकता है और वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ये कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर उसका इस तरह से दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर 1 जिसमें ये नेगेटिव चार्ज यहां आता है और अब O नेगेटिव हो गया और ये स्ट्रक्चर 2 फॉर्म हुआ। और ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड कि नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के पास घूमता रहता है और ये रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन जो कॉन्जुगेट बेस है वो हाईली स्टेबल है और जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड रहेगा। यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है और इसलिए ये एसिड जो है स्ट्रॉन्गली एसिड इन नेचर है और इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड अपने H+ डोनेशन कैपेसिटी की वजह से और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की वजह से एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट, राइट रिएक्शंस फॉर एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड। और नेक्स्ट पार्ट है राइट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। तो पहले हम इस पे जाएंगे, पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड को आपको जो बताना है इन रिएजेंट का पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो है इथिन 1,2 डायोल का, तो पहले आप पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड ड्रॉ कर ले, ठीक है। ये है पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड प्लस इथेन 1,2 डायोल। अब इसे ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो आपको ऑफ कोर्स यहां मिलेगा कीटाल एसिटाल क्योंकि आपको पता है यहां पे 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा और आपको मिलेगा एसिटाल एज प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे इस तरह से 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। सॉरी, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, इसे हम ठीक से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे Cl, ये CHO जो है उसे तो पहले लिखना पड़ेगा और फिर इस पे आप अपने दोनों ऑक्सीजन और यहाँ पे CH2 को ज्वाइन करोगे। तो ये वाले जो ऑक्सीजन है ये दोनों इस कार्बन को ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर है, तो ये बनेगा आपका एसीटाल। तो ये हुआ आपका ए रिएक्शन। अब बी, विद टोलेंस रिएजेंट, तो वापस लीजिए पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड, अब उसको रिएक्ट कीजिए टोलेंस रिएजेंट, दैट इज 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिलता है कार्बोजिलेट आयन प्लस सिल्वर मिरर प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट मैं से रब करती हूं कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकूं। नेक्स्ट वापस पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड प्लस फिनिल हाइड्राजिन, तो ये है आपका हाइड्राजिन और ये फिनिल ग्रुप, तो ये हुआ फिनिल हाइड्राजिन। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और मिलेगा फिनिल हाइड्राजोन। तो ये इस तरह से मैं जो बेंजीन रिंग है ना स्ट्रेट खड़ा, उसको मैं जस्ट रोटेट कर रही हूं और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N NHC6H5, तो इस तरह से मिल गया आपको पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड। ये तीनों रिएजेंट का रिएक्ट होगा। नेक्स्ट है राइट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल्स जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं टू इमीन हाइड्रोक्लोराइड बाय स्टेंटस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको फर्दर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपको एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट मिलेगा। और इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? स्टेफन रिएक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल टू एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? स्टेफन रिएक्शन, जो रिडक्शन रिएक्शन है, जहां पे आपका अल्काइल नाइट्राइल with H2 in the presence of स्टेनिल क्लोराइड दैट इज SnCl2 के प्रेजेंस में एंड डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड में। और ये इमीन हाइड्रोक्लोराइड को यदि आप एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपको एल्डिहाइड प्लस NH4Cl मिलता है, जिसे स्टेफन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स? तो ये है एलिफैटिक एल्डिहाइड। देखिए, द कंपाउंड इन विच CHO group, that is formyl group, is directly attached to sp3 hybridized carbon atom या फिर saturated carbon atom is called as aliphatic aldehyde, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, जहां आपका जो फॉर्मिल ग्रुप है या CHO ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को। अब आपको ये फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस कंप्लीट करना है और आपको स्ट्रक्चर फॉर A, B एंड C देना है। तो पहले रिएक्शन में देखिए ड्राई आइस जो है और रिएक्ट हो रहा है ड्राई ईथर के साथ। तो पहले हम ये स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं जिससे हम लिख सके आसानी से। तो ड्राई आइस मतलब देखिए, बट यहाँ पे ध्यान दें ये क्वेश्चन वापस अधूरा है। ड्राई आइस ड्राई ईथर के साथ सिर्फ रिएक्ट नहीं हो सकता, आपको ड्राई आइस के साथ कोई ग्रिडनार्स जो है ग्रिडनार्स रिएजेंट भी लेना होगा। वो लोग लेना भूल गए हैं, बट आप यहाँ पे कोई भी ग्रिडनार्स रिएजेंट कंसीडर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे CH3MgX कंसीडर किया है, एग्जाम में ये दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में ग्रिडनार्स रिएजेंट दिया हुआ होना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया है तो आप मैं यहाँ पे कंसीडर करके बता रही हूँ, बट एग्जाम में वो जरूर देंगे, ठीक है। तो अब याद रखें ग्रिडनार्स रिएजेंट प्लस MgX प्लस ड्राई आइस मतलब CO2। यदि आप इसे ट्रीट करें ड्राई ईथर के साथ, पहले सबसे पहले आप ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करेंगे, करेक्ट, और फिर उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कीजिएगा। पहले सबसे पहले आप ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करें तो आपको एक्चुअली मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OMgX। और अब इसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए, दैट इज H3O प्लस के साथ ट्रीट कीजिए तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। तो ये आपका A प्रोडक्ट है जहां पे आपको मिल रहा है एसिटिक एसिड। फिर एसिटिक एसिड को आप PCl5 के साथ ट्रीट कीजिए
तो अब आपका OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और साथ ही साथ आपको यहां पे मिलेगा POCl3 प्लस HCl। तो ये आपका B है, असाइल क्लोराइड। अब असाइल क्लोराइड को आप ट्रीट कीजिएगा H2 in the presence of PDBaSO4, that is रोसनमंड रिडक्शन, इसको कहते हैं रोसनमंड रिडक्शन, जहां आपका असाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में प्लस HCl, तो ये आपका C है। तो आपका A क्या है, एसिटिक एसिड, B क्या है, असाइल क्लोराइड, और C क्या है, एसिटाल्डिहाइड। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com। और आपको पास किसी भी तरह का डाउट है, आप इस मेल पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यहाँ पे मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को। और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।